हमने आपको बताया था कि बल्दिया चौरंगी रिटायर मुलाजमीन को चौरंगी घुमाने के लिए तैयार है, इसलिए कि वो प्रॉपर्टी टैक्स का इंतजार कर रही है ताकि फिर बाकी हबशी हलवा, रसमलाई और साथ में सर्दी का मौसम है तो गाजर के हलवे से लुत्फानंदोज होंगे। ठंडी मशीन में बैठी हुई पेट्रोल डीजल पीने वाली सरकार और 10 माह की रिकवरी की डिकार ना लेने वाली सरकार ने तहिया कर लिया है कि प्रॉपर्टी टैक्स आएगी तो रिटायर मुलाजमीन की अदायगी की जाएगी। आज तनख्वाह रिटायर मुलाजमीन की अदायगी के लिए कुछ नवेद सुनाई गई थी। तंबू भी लगेगा और मेहमान अदाकार भी आएंगे जो 10 महीने पहले भी आए थे, शायद कोई बात नहीं, लेकिन शायद वो घबरा रहे होंगे। लेकिन वो ना तंबू लगा ना रिटायर मुलाजमीन को अदायगी हुई। अब कल और परसों की कहानी दी जा रही है और हमारा पूरा यकीन है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 15% सिंध हुकूमत ने उजट्टी बढ़ा के दी थी तो मजबूरन मुलाजमीन को, जो 5000 मुलाजमीन है, उनकी जो 2-3 माह से 15% की कटौती करके तनख्वाह दी जा रही थी वो 15% दे के जान छोड़ा ली थी और यकीनी तौर पर उसका दिली सदमा हुआ होगा क्योंकि माल निकल गया। लेकिन उसके बाद 3 करोड़ 62 लाख की ज़राए के मुताबिक सुई गैस की रोड कटिंग की पेमेंट, जो कि 19 यूनियन काउंसिल 19 कोरंगी से शुरू हुई और लांडी यूनियन काउंसिल 26 तक घूमती हुई गई है, उसका चालान भी आ चुका था। 3 करोड़ 62 लाख की रकम और उसके अलावा कुछ न कुछ तो रिकवरी दाएं बाएं से आई होगी। तो अगर 4 करोड़ भी मौजूद थे तो रिटायर मुलाजमीन को ताहाल देने से गुरेज किया जा रहा है। जबकि हैरान कुन तौर पर जराए कहते हैं कि बल्दिया चौरंगी प्रॉपर्टी टैक्स का इंतजार कर रही है, जो कि आजकल में किसी वक्त मुतवक्को है, और फिर चौरंगी घुमा के प्रॉपर्टी टैक्स में से 1-2 करोड़ रुपए रिटायर मुलाजमीन को ऊँट के मुंह में सीरा दे के सुरखरू हो जाएंगे। मेहमान अदाकार को तंबू में बिठा के उनको भी एक एक चेक दे देंगे, तुम भी दे दो, जो उसे 10 महीने पहले दिया था। और इस तरह चौरंगी घुमा के यकीनी तौर पर 3 करोड़ 62 लाख का हिसाब कौन लेगा। लेकिन इस दफ़ा रिटायर मुलाजमीन शाह फैसल टाउन में आज भी मौजूद थे और बेचारे फड़फड़ा रहे थे, कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं था, इसलिए कि वो तो ठंडी मशीन में बैठी हुई सरकार तो कहीं और बैठती है, इधर का रुख ही नहीं करती। लेकिन आज लेबर यानी पीपल्स लेबर यूनियन और सिंध अर्बन लेबर यूनियन हरकत में आ गई और वो भी रिटायर मुलाजमीन के लिए अफसरदा थे कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उनकी दस्तावेज़ात चेक की तो वो पूरी थी, बजट भी लगा था, ऑडिट भी हुआ था, लेकिन चौरंगी घूम रही थी, जिस पर वो दिली अफसोस का इजहार कर रहे थे और रिटायर मुलाजमीन रो रहे थे कि हम तो मरने वाले हैं। हालांकि मरे नहीं है और शायद इसका इंतजार कर रहे हैं, और यही वजह है कि वो आज भी परेशान थे। ताहम पीपल्स लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी आमिर सिद्दीकी ने हमें से बात करते हुए कहा, क्या कहा सुनिए, हम अपना सवाल उड़ाते हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनवाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब और एमसी साहब से बातचीत की थी कि रिटायर मुलाजमीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमारे ऑफिस में मुसलसल आते हैं, बेचारे रोते हैं, उनके बच्चों की किसी की शादी है, किसी के घर का मसला है, उनके खाने का नहीं है। वो जब से रिटायर हुए तो उनकी सैलरी बंद हो गई ना, बिल्कुल इस टाइम पे तो सैलरी लेट हो जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, उनके राशन बंद हो जाता है, बच्चों की फीसें, वो तो बेचारे रिटायर हो गए अचानक, ना उनके पास पीछे कोई बैंक बैलेंस हैगा जो वो अपना गुजारा कर सकें। इसी वजह से उनको हमने ये कहा है कि भाई हर 1-2 महीने के अंदर अगर रिटायर होता है तो उसका प्रोसेस सारा हो जाए रिटायरमेंट का। लेकिन आज 8-10 महीने हो गए उन लोगों को रिटायरमेंट के पैसे नहीं मिले, बहुत लोग परेशान हैंगे और वो हाय दुआई करते हैं हमारे पास आके। और हमने मुसलसल इनको कहा है, अभी भी इन्होंने रिटायर मुलाजमीन और LPR के और फाइनल असिस्टेंट के चेक बांटने थे, अभी तक वो आजकल हो गई, ये पूरा महीना ये भी गुजर गया है। कम से कम मेरे हिसाब से तो कम से कम 2-3 करोड़ रुपए इनको मिलने चाहिए ताकि लोगों का मसला हल हो सके। और ये एक बड़ी तादाद हो गई है, पीछे जमा होते जा रहे हैं, बेचारे रिटायर होते जा रहे हैं और ये लोग आते जा रहे हैं और इनके चेक का मसला अटका हुआ है। आज भी कितने लोग परेशान रो रहे हैं हमारे आगे कि भाई कब दिलाएंगे। अब यूनियन ने हमारी, हम सिर्फ बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को और MC साहब को, अब इनका काम है कि अभी भी अच्छा खासा पैसा था, सैलरी के बाद भी कुछ पैसा बचता 3-4 करोड़ रुपए, तो हमने बोला अगर हमारा एरियर दे दें और रिटायर मुलाजमीन को बांट दें ताकि इनके भी आंसू पूछ जाए, 3 महीने के हमारे बकाया जाए, जो हमें जो RBS के पैसे हमारे कटे थे वो नहीं मिले थे, तो मुलाजमीन के ये आंसू भी पूछ जाए और खासकर रिटायर मुलाजमीन को तो लाजमी दें, आजकल में चेक बांट दें। मेरी ये इल्तिजा है, गुजारिश है, हाथ जोड़ गए कि ये लोग हमारे पास आते हैं, हम इनको क्या जवाब दें। जबकि सिंध अर्बन लेबर यूनियन महाजर कौमी मूवमेंट के इंचार्ज यानी बल्दिया कोरंगी लेबर डिवीजन के इंचार्ज अकबर क्या कह रहे हैं, इनकी भी सुनिए।
भाई बातचीत हुई थी चीफ अकाउंट अफसर से, उन्होंने प्रोग्राम का बताया, तरतीब दिया था कि इस हवाले से हम चेक बांटेंगे, तैयारी मुकम्मल है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब टाइम देंगे, उसके हम तमाम मुलाजमीन को बाकायदा तौर पर बुलाकर उनके तमाम बाकायदात क्लियर करेंगे। अब अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो 7-8 महीने से कोई पेमेंट नहीं किसी की हो रही, सब परेशान है, किसी का मेडिकल है, किसी का LPR है, किसी का ग्रुप है, किसी का फाइनेंशियल है, तो सिर्फ सिवाय तसल्ली के और टाइम के अलावा कोई वर्किंग नहीं की जा रही है। कुछ अफसरान आगे पीछे होते हैं, जब देने का टाइम आता है अफसरान आगे जो किसी की मजबूरी, कोई बीमार हो जाता है, कोई कहाँ चला जाता है, तो कोई गाँव चला जाता है। इस हवाले से सारे के सारे मुलाजमीन में बेचैनी पाई जा रही है। क्रिश्चियन मुलाजमीन परेशानी का शिकार हैं, उनके जो है 25 दिसंबर को उनकी क्रिश्चियन ईद आ रही है, क्रिसमस डे आ रहा है, जिसके उनकी पेमेंटें भी नहीं हो रही हैं। वो बेचारे दफ्तरों को चक्कर लगा के परेशान हो रहे हैं। दूसरी जगहों शाह फैसल आते हैं, किराया भाड़ा लगा के उनको टाइम देता है, आप 2 दिन के बाद आओ, 3 दिन के बाद आओ। इस हवाले से बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है। कुछ अमाउंट एक्सेस इनके पास होता है तो बांटने के हवाले से वो ठेकेदारों की पेमेंटें कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। अब जो है ईद की वजह से भी लोग परेशान हैं, काफ़ी रश लगा शाह फैसल में, टाइम दिया जाता है तो वो टाइम पे उस टाइम को फॉलो नहीं किया जाता, उनको आगे टाइम दिया जाता है। तनख्वाह सर पे आ रही, तनख्वाह देंगे, ये लोगों के बकायाजात क्लियर करेंगे। और जो अमाउंट है कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपया ही अगर अदा कर दें मुलाजमीन के, तो मुलाजमीन में बेचैनी कम हो जाएगी, इनके मसाइल हल हो जाएंगे, उनका त्यौहार अच्छी तरह गुजर जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि क्रिश्चियन मुलाजमीन के बकायाजात और उनकी सैलरी 20-22 तारीख तक लाजमी अदा कर दी जाए, ताकि उनके तमाम के तमाम मामला वो भी ईद की खुशियाँ, उनके बच्चे को ईद की खुशियाँ मना सकें। यकीनी तौर पर अकबर ने सही कहा कि क्रिसमस की तनख्वाह कैसे होगी ये अभी नहीं मालूम। हालांकि सिंध हुकूमत के महकमा फाइनेंस ऑथोरिटी पहले ही जारी कर चुका है, लेकिन अभी उसकी कहानी ही नहीं है। तहम यहाँ पर एक मुलाजिम और है जिसकी हम पहले तस्वीर दिखा चुके हैं। इसकी टांग का काम हो चुका है और ये लंगड़ा के चल रहा है, और इसके 80,000 के रीइंवेस्टमेंट का बिल है वो अदा नहीं हो रहा, और आज भी ये मारा फिर रहा है। क्या रहा है, सुनिए इसी की ज़बानी। बस क्या हो गया, तुम तो काफ़ी अरसे पहले भी मैंने कहा था कि तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे, क्या हुआ? सर काफ़ी टाइम से चक्कर लगा रहा हूँ, मैं आता हूँ नंबर और वो नाम लिखवा के चली आता हूँ। जब भी आता हूँ, कभी आता हूँ तो साहब होते नहीं हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। साहब तो अच्छा आदमी है, अकाउंट ऑफिसर तो अच्छा आदमी है हाँ यार। है तो अच्छे आदमी, लेकिन बस वो नाम लिखवाते हैं और नंबर लिख लेते हैं और बोलते हैं फला दिन आना, 5 तारीख को आना, फिर 10 तारीख को आना। अबे लग रहा है तुम सफ़ेद आटा खाते हो, मैदा भी खाते हो, ताकत जान वान तो टाइट है यार। फिर पैसा लेके क्या करोगे? इलाज करवाएंगे अपना। अब क्या इलाज कराओगे? पैर टूटा हुआ है मेरा। कहाँ टूटा हुआ है? टूटे में पैर की देखो, पैर टेढ़ा हो गया मेरा, ये देखो। अबे ज़बरदस्त यार, तुम्हारा काम तो पूरा हुआ है, फिर भी चल लो। बस अल्लाह की मेहरबानी से। कितने की फाइल है तुम्हारी? मेरी 80,000 कुछ रुपए की है। 80,000 तो कुछ भी नहीं होते, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मिल जाएगा यार। अब देखो मेरा काम जो है मैं वो करता हूँ, बाकी अल्लाह के ऊपर देखो, अल्लाह से दुआ करना। आमीन। जबकि अब हम आपको सुनवाते हैं कि रिटायर मुलाजमीन हमारे क्या कह रहे हैं। हमारे सवाल भी सुनिए, उनके जवाब भी सुनिए। मुझे रिटायर हुए को ना मुझे कोई पेंशन मिल रही है, ना मुझे कोई किसी किस्म की कोई घर में सर खाने के लिए भी नहीं है। सर कर्जा उठा के अपने बच्चों का वक्त पास कर रहा हूँ मैं। कोई नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है मेरा। एक चेक मिला होगा ना? तो नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। तो आज काय के लिए आया हो? आज हमें बुला रहे हैं, टाइम देते हैं तो फिर चले जाते हैं। किराया लगा के कहाँ से आए तो आप? हम सुपर हाईवे से। किराया भी लग रहा है, सब कुछ लग हाँ रहा है? जी, 200-250 डेली का किराया लग रहा है हमारा, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे? पैसे कुछ नहीं मिल रहे। अभी बच्चे भी घर में बीमार हैं, अभी इतवार भी आ रहा है हमारा 25 तारीख, तो वो भी हमें नहीं सर मिल रहा है कुछ भी। बहुत परेशानी है सर, घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, हार्ट का मैं मरीज़ हूँ, तो बहुत परेशानी आई हुई है घर में। क्या कह रहे हैं, आपको आज बुलाया था? जी सर, वो पीर को बुलाया था। क्या नाम है उसका, नौमान में क्या नाम है उसका? कहाँ से आते हैं आप? मैं लांडी से आया। तो घर में बेटियां भी होंगी, बच्चे होंगे? जी सर, बेटियां भी हैं, बच्चे भी तो हैं। गुजारा कैसे कर रहे हो फिर? बेटियां बच्चे सर हो? ये 6 महीने से तनख्वाह रुक गया तो हमारा गुजारा ही बंद हो गया सर। क्या? बेटियां शादीशुदा हैं? जी बेटियां शादीशुदा। कोई बच्ची तो नहीं है? एक बेटा हो गया सर। एक बेटियां निपटा दी? बेटियां निपटा दी, सिर्फ बेटा है। चले अल्लाह का शुक्र है बेटी निपटा दी, लेकिन ये कि कोई बीमारी तो नहीं है आपको? सर ये है कि थोड़ा सा पैसे मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? बच्चों की शादी निपटाएंगे, कुछ अपना मकान भी लगाएंगे। जब यहाँ से कुछ नहीं मिला तो पेंशन तो अभी शुरू ही नहीं हुई होगी? जी नहीं सर। कौन से डिपार्टमेंट में थे? ये महकमा बागात में सर। रिटायर मुलाजमीन बकायाजात से महरूम है और ये रीइंवेस्टमेंट
कि यानी कि मेडिकल के इलाज की मज़ीद सहूलत से महरूम है। ये है बल्दिया चौरंगी। लेकिन हम फिर बताएं कि जो पैसे आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की अदायगी तो हो रही है, क्योंकि हबशी हलवा रसमलाई चल रही है। गाजर के हलवे के लिए प्रॉपर्टी का इंतज़ार है, तो 3,62,00,000 महफूज हो जाएंगे और कुछ इधर उधर की रिकवरी मिला के तकरीबन 3.25-4 करोड़ का कुछ मसला होगा, वो हम नज़र रखे हुए हैं। लेकिन हम आपको फिर भी बता रहे हैं कि अगली किस्म में हम आपको बताएंगे कि 3,62,00,000 किधर गए और अदा हुए तो नहीं हुए, क्यों नहीं हुए वो बताएंगे। और फिर इस दौरान 3 फाइलें जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, 10 लाख, 9 लाख, 9 लाख, वो 3 हेलीकॉप्टर फाइल किधर से बनी, किसने बनाई। हमने बताया था ना, यूनियन सेक्रेटरी का एक बंदा खुद ठेकेदार भी है, सरकारी मुलाजिम भी है, वो भी मुलव्वस है। तमाम तफसीलात लाएंगे। जबकि हम एक और चीज़ बताएंगे, बल्दिया कोरंगी में कहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ के बल्दिया कोरंगी में आके उतरे हैं। हम दस्तावेजी सबूत के साथ आपको बताएंगे कि बल्दिया चौरंगी में हो क्या रहा है, किस तरह चौरंगी घुमाई जा रही है, और सरकार को भी और उसके साथ साथ तमाम इदारों को भी कि वो भी चौरंगी घुमा रहे हैं कि ये बल्दिया चौरंगी है। और 15 जनवरी से पहले बड़ी बड़ी चौरंगी घुमा देंगे, क्योंकि सब कहीं और लगे हुए हैं। बल्दिया चौरंगी यकीनन सरे फहरिस्त है, किसमें, करप्शन में। उसका परचम 2016 से 2020 और अब मौजूदा 1 साल में तो भरपूर तरीके से नाच रहा है। इसलिए कि साबिक शहनशाह नासूर मलिर बल्दिया कोरंगी लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, जिस पर लानत हो, तीसरी जिन्स ने दोनों हाथ से महाजिर कौम को भी लूटा और दीगर मसाइल को लूट के ले गया था और अब खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। कोई बात नहीं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।